वर्ग अष्टम, विषय संस्कृत, रीडर पाठ्यपुस्तक। पाठ 1 है संस्कृत भाषायाः महत्वम। तो संस्कृत भाषायाः महत्वम का अर्थ है संस्कृत भाषा का महत्व। तो संस्कृत भाषा का बहुत महत्व है। थोड़ा मौखिक इस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं कि विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत सबसे पुरानी और सबसे मधुर भाषा है। यह सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। दूसरी बात कि हम हिंदुओं के जितने धार्मिक संस्कार हैं वे सब संस्कृत भाषा के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। हमारे जितने पर्व त्यौहार हैं उसमें संस्कृत के ही मंत्रों के माध्यम से, संस्कृत श्लोकों के माध्यम से पूरे होते हैं। और हमारे हिंदुओं के जितने धर्म ग्रंथ हैं, वह रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, पुराण हो, सब के सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो आइए, पाठ 1 है संस्कृत भाषायाः महत्वम। अब इसका रीडिंग बहुत छोटा पाठ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। भारतस्य संस्कृतिः संस्कृते आश्रितः अस्ति। भारतस्य संस्कृतिः मतलब भारत की संस्कृति। संस्कृतेः, संस्कृते में विसर्ग लगा दिया है, उस विसर्ग को हटा दीजिए, केवल संस्कृते होगा। और आश्रितः को हम लोग आश्रिता कहेंगे। तो भारतस्य संस्कृतिः संस्कृते आश्रिता अस्ति। भारत की संस्कृति संस्कृत पर ही आश्रित है। दो सुधार का यह वर्ड है भारतस्य संस्कृति ही, यानी भारत की संस्कृति। अब लिख दिया है संस्कृते, इस संस्कृते को संस्कृते समझेंगे हम लोग, और आश्रिता को आश्रिता समझना है। तो भारत की संस्कृति संस्कृत पर ही आश्रित है। सर्वे धार्मिक ग्रंथाः संस्कृते एव लिखिताः सन्ति। सभी धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। चत्वारो वेदाः, 4 वेद होते हैं। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। रामायणम महाभारतम श्रीमद्भागवतम च उपजीव्य काव्य रूपेण शोभन्ते। रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत ये सब उपजीव्य काव्य के रूप में शोभते हैं। उपजीव्य काव्य, इसका अर्थ है वैसा काव्य जो हमें संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षक काव्य के रूप में ये सब काव्य जो हैं हमारे जीवन शैली को संरक्षण प्रदान करते हैं। कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसकी शिक्षा देते हैं। इसलिए ऐसे काव्यों को हम लोग उपजीव्य काव्य कहते हैं। एभ्यः विषयं गृहीत्वा सहस्र अधिकानि काव्यानि नाटकानि च रचितानि। इनसे विषयों को निकालकर 1000 से अधिक काव्यों की और नाटकों की रचना की गई है। बाणभट्ट, सुबंधु, पंडित अंबिका दत्त, व्यास प्रमुखाः गद्यकाराः जाताः। बाणभट्ट, सुबंधु, पंडित अंबिका दत्त, व्यास इत्यादि प्रमुख गद्यकार हुए हैं। कालिदासः, अश्वघोष, भारवी, माघ, कुमारदास, वस्तुपाल प्रभृतयः महाकाव्यकाराः सन्ति। कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ और कुमारदास और वस्तुपाल इत्यादि ये महाकाव्यकार हैं। नाट्य शास्त्र प्रणेतुः भरत मुनेः नाम को न जानाति। नाट्य शास्त्र प्रणेतुः भरत मुनेः नाम को न जानाति। नाट्य शास्त्र के प्रणेतुः मतलब रचनाकार,
है ना। काव्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि का नाम कौन नहीं जानता है। यह न केवलम भारतस्य अपितु विश्व नाट्य साहित्यस्य प्रवर्तकः अस्ति, जो केवल भारत के ही नहीं बल्कि विश्व नाट्य साहित्य के प्रवर्तक हैं। भाष कालिदास शूद्रक भवभूति विशाख दत्त प्रभृतयः नाटककारः अभुवन किताब में छाप दिया है, यह मिसप्रिंट है। अभवन समझेंगे इसको, अभुवन को क्या समझना है, अभवन। तो भाष कालिदास शूद्रक भवभूति विशाख दत्त इत्यादि नाटककार उत्पन्न हुए हैं। कालिदासस्य नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण जगति स्वकीय श्रेष्ठतायाः डिंडिम घोषम करोति। कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण जगति मतलब संपूर्ण विश्व में, स्वकीय य पर रेफ लगा दिया है, वह मिसप्रिंट है, उसको सिर्फ स्वकीय समझना है। स्वकीय श्रेष्ठतायाः डिंडिम घोषम करोति। कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण विश्व में अपनी श्रेष्ठता का डिंडिम घोष करता है, यानी नगाड़े की आवाज के समान यह घोषणा करता है कि यह सबसे श्रेष्ठ काव्य है। कालिदास का नाटक कौन, अभिज्ञान शाकुंतलम। भामह वामन उद्घट रुद्रट आनंदवर्धन मम्मट पंडित राज जगन्नाथ प्रभृतयः विलक्षण प्रतिभा संपन्नाः काव्यशास्त्रिणः अभवन्। भामह वामन उद्भट रुद्रट आनंदवर्धन मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ ये सब विलक्षण प्रतिभा से संपन्न काव्यशास्त्री थे। पाणिनि कात्यायन पतंजलि नागेश भट्ट सदृशा विश्व विश्रुता वैयाकरणा अभवन्। पाणिनि कात्यायन पतंजलि नागेश भट्ट जैसे विश्वविख्यात व्याकरण शास्त्री हुए। चिकित्सा क्षेत्रे चरक सुश्रुत आत्रेय हारित प्रभृतयः ऋतु विज्ञान क्षेत्रे च गर्ग वशिष्ठ पराशर द्रुहिण देवल इत्यादयः प्राचीनाः वैज्ञानिकाः अभुवन, अभुवन लिख दिया है, फिर इसको अभवन समझेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक सुश्रुत आत्रेय हारित इत्यादि और ऋतु विज्ञान के क्षेत्र में गर्ग वशिष्ठ पराशर द्रुहिण देवल इत्यादि प्राचीन वैज्ञानिक हुए। किम अधिकम ज्ञानस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु संस्कृतस्य ग्रंथ भाण्डागारः वर्तते। किम अधिकम, अधिक क्या कहना, ज्ञानस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु ज्ञान के सभी क्षेत्रों में संस्कृतस्य ग्रंथ भाण्डागारः वर्तते। संस्कृत का ग्रंथ का भाण्डागार है, ग्रंथों की अधिकता है, ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक है। ज्ञान के सभी क्षेत्रों में संस्कृत के ग्रंथों का भंडार है। इस प्रकार से हमारा पाठ 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके अभ्यास पर ध्यान देंगे कि क्या क्या हम लोगों को करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है पाठानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। फर्स्ट प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सेकंड प्रश्न है विभक्तिम वचनम च लिखत, विभक्ति और वचन को लिखें। तीसरा क्वेश्चन है पुरुषम वचनम च लिखत, पुरुष और वचन को लिखें। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, पाठानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, पाठ के अनुसार खाली स्थानों को भरना है।
फर्स्ट क्वेश्चन है, पांच के अनुसार एक स्थानों को भरना है। क में हम लोग विश्व विश्रुताः डैश अभवन, यहाँ पर होगा विश्व विश्रुताः वैयाकरणाः अभवन, वैयाकरणाः अभवन, यानी विश्व विख्यात व्याकरण शास्त्री हुए। ख नंबर में आइए, ज्ञानस्य डैश क्षेत्रेषु, ख नंबर में डैश क्षेत्रेषु तो होगा सर्वेषु क्षेत्रेषु डैश ग्रंथ भांडाकारः, यहाँ लिखेंगे संस्कृतस्य। इसमें दो है, एक ब्लैंक में ये जाएगा, दूसरे ब्लैंक में ये जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ग में लिखा है, यह न केवलम भारतस्य अपितु विश्व नाट्य साहित्यस्य, विश्व नाट्य साहित्यस्य घ नंबर में नाट्य शास्त्र प्रणेतुः डैश नाम को न जानाति, घ नंबर में लिखेंगे नाट्य शास्त्र प्रणेतुः भरत मुने, भरत मुने नाम को न जानाति। अंग नंबर में है श्रीमद् भागवतम च डैश शोभन्ते उपजीव्य काव्य रूपेण, अब क्वेश्चन नंबर 2, विभक्ति वचनम च लिखत, क्षेत्रेषु जगति प्रभृतयः संस्कृतस्य प्रणेतुः इसमें कहता है विभक्ति बताना है, वचनम बताना है। क्षेत्रेषु सप्तमी विभक्ति में है और वचन में बहुवचन है। जगति सप्तमी विभक्ति में है, वचन में एक वचन में है। प्रभृतयः प्रथमा में है, बहुवचन, प्रथमा बहुवचन।
षष्ठी एक वचन प्रणेतु षष्ठी एक वचन। क्वेश्चन नंबर 3 पुरुषम वचनम च लिखत शम वचनम च लिखत। अंग अभवन वर्तते शन्ति जानाति करोति। 1 2 3 4 5। अब इसमें हमको लोग को लिखना है पुरुष और वचन। कौन पुरुष? अभवन प्रथम पुरुष, वचन में बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन। वर्तते वर्तते प्रथम पुरुष एक वचन। सन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। जानाति जानाति ज्ञा धातु का रूप है। लट लकार में आइएगा प्रथम पुरुष में जानाति जानीतः जानन्ति। तो फर्स्ट लाइन का ये मतलब प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष एक वचन। करोति ये भी प्रथम पुरुष के एक वचन में है। प्रथम पुरुष एक वचन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक पदेन उत्तरम दीयताम। एक वर्ड में आपको आंसर देना है। एक पदेन उत्तरम दीयताम। क ख ग घ। फर्स्ट क्वेश्चन वेदाः कति सन्ति। वेद कितने हैं? तो वेदों की संख्या 4 है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे चत्वारः। चत्वारः। सेकंड प्रश्न नाट्य शास्त्र प्रणेता कह। नाट्य शास्त्र के प्रणेता यानी रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है भरत मुनि। अगला क्वेश्चन कस्य नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक किसकी रचना है? कालिदासस्य। कालिदासस्य। अगला है घ नंबर में कि चरक सुश्रुतादयः कस्मिन् क्षेत्रे वैज्ञानिकाः अभवन्। कि चरक और सुश्रुत किस क्षेत्र में वैज्ञानिक हुए? तो इसका आंसर है चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में।
अगला क्वेश्चन आइए, एक वाक्य न उत्तरम दीयताम, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। और इसका 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्येन उत्तरम दीयताम। एक वाक्येन उत्तरम दीयताम, एक वाक्य में उत्तर लिखें। तो पहला प्रश्न है, विश्व श्रुताः वैयाकरणाः के अभवन, विश्व विख्यात व्याकरण शास्त्री कौन हुए? इसका आंसर देखिए, पाणिनि, पाणिनि, कात्यायन, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, नागेश भट्टः च विश्वश्रुताः वैयाकरणाः अभवन। ख नंबर में देखिए, पंच महाकाव्यकाराणाम नामानि लिखत। पंच महाकाव्यकाराणाम नामानि सन्ति। कालिदासः, अश्वघोषः, अश्वघोषः भारविः, भारविः, माघः, कुमारदासः च। अब आइए ग नंबर में, उपजीव्य काव्यानाम नामानि लिखत, उपजीव्य काव्यों के नाम लिखें। उपजीव्य काव्यानाम नामानि सन्ति। रामायणम, महाभारतम,
भागवतम च। उपजीव्य काव्यों के नाम हैं रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत। अब घ नंबर में के नाटककारा अभवन। भाषः कालिदासः शूद्रकः भवभूतिः विशाखदत्तः च। नाटककारा अभवन। अंग संस्कृत साहित्य महाकाव्यकारा के आसन। कालिदासः अश्वघोषः भारविः माघः कुमारदासः च। संस्कृत साहित्य महाकाव्यकारा आसन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यथा निर्देशम चिन्हितम कुरुत। जैसा निर्देश किया गया है उस पर, उस आंसर पर सही का निशान लगावें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ख लिखा गया है, यानी इति जोड़ आदयः। चत्वारो वेदाः, 4 वेद। इस दोनों पदों में विशेष्य कौन है? तो चत्वारो मतलब 4, यह विशेषण है, और 4 कौन है? तो वेद हैं, यह विशेष्य है, यानी इसका आंसर होगा क नंबर। इसी प्रकार से 1 से लेकर के 6 तक सब आंसर लिखा हुआ है, इसको अच्छे ढंग से अपना निशान लगा लीजिए। इस प्रकार से लेसन 1 कंप्लीट हो गया।